इस वीडियो में हम लोग आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस को करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसके बाद ये भी सॉल्व हो गया था। हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं वो क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 8वें पद के 2 गुने से 5 अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। यानी कि एक एपी है, एक समांतर श्रेणी, उसका जो 17 टर्म है वो उसके 8वें पद के 2 गुने से, उसके 2 गुने से 5 ज्यादा है। 2 गुने से 5 ज्यादा। क्या बोल रहा है कि एक एपी का जो 17 टर्म है, जो इसका 17वां पद है, वो उसके जो उसका कौन सा 8वां पद है, 8th टर्म है, उसके 2 गुने से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो 17 है उसे हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं a + 16d। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं a + 16d, क्योंकि जो हमारा 16 हम d जोड़ेंगे, यानी कि 16 हम जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करेंगे, एक हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो ये टोटल 17 टर्म्स बैठेंगे। तो इसी तरीके से जो a8 है उसे हम क्या कर लेंगे, a + 7d कर लेंगे। तो यानी कि 7 हमने d जोड़ा और एक फर्स्ट टर्म जोड़ा, तो यहाँ पर 8 टर्म हमारे ये हो जाएंगे। और इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, इसमें मल्टीप्लाई 2 की करेंगे और प्लस में क्या करेंगे हम 5 कर देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद आगे बोला इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43, और इसका जो 11th टर्म है वो 43 है। तो आगे कैसे करेंगे, पहले इसे हम सोल्व कर लेते हैं। a + 16d, जब 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 2a + 2 7 14 d हो जाएगा और प्लस में आपका 5 हो जाएगा। अगर मैं इन सबको भी इधर लेकर आ जाऊं तो 2a + 14d माइनस हो जाएगा a और माइनस हो जाएगा 16d और प्लस का 5 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2a में से a जाएगा तो a बचेगा आपका, और प्लस 14d माइनस 16d तो माइनस का 2d बचेगा आपका, और बराबर आपका आ जाएगा प्लस 5 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो -5 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमें दी थी, वो सेकंड जो चीज़ थी वो दिया था हमें, क्या बोल रहा है कि इसका जो 11th टर्म है, जो इसका 11वां पद है, जो 11th टर्म है, इफ द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43, यानी कि जो 11वां पद है वो आपको 43 दिया है। तो हम आगे कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे जो 11th टर्म है एपी का वो आपको 43 दिया है। तो इसी तरीके से 11 टर्म को आप क्या लिखेंगे, a + 10d, एक a जोड़ेंगे फर्स्ट टर्म और 10 हम उसमें कॉमन डिफरेंस, तो 11 टर्म हो जाएंगे तो बराबर 43। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, सेकंड इक्वेशन मिल गई। आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लो, या सेकंड इक्वेशन में से आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे a + जो सेकंड इक्वेशन है वो है a + 10d और बराबर है 43। इसमें से क्या माइनस करना है हमें, फर्स्ट इक्वेशन जो कि a - 2d = -5, a - 2d = -5। जब हम इसे माइनस करेंगे, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज हो जाएंगे। तो नीचे वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, a - 2d, तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस का ये माइनस का ये तो आपस में कट जाएंगे, प्लस 10d और प्लस 2d तो टोटल हो जाएगा 12d, ये आपका ऐड होकर आ जाएगा 12d, और प्लस 5 एंड प्लस का 43 जब हम इसे ऐड करेंगे तो 48 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 48 और अपॉन में 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा, और 12 4 × 48, तो d की वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएगी 4। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब आपके पास अगर d की वैल्यू आ गई, आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा था क्वेश्चन में, तब इसका nवां पद बताइए, इसका nth टर्म आपको बताना है। तो अभी हमें सिर्फ d मिला है, अभी हमें a भी निकालना पड़ेगा। अगर आपको d मिल चुका है तो हम d को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी, तो पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आप कोई भी इक्वेशन में इसे पुट कर दीजिए। हम फर्स्ट में करके देख लेते हैं। तो a - 2d = -5, ये आपकी a - 2, d की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 = -5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो a 2 4 × 8 -8 = -5। तो यहाँ पे आपको जो आया है, तो a की वैल्यू जो आ गई आपके पास
-5 और -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। तो ए की वैल्यू आपके पास 3 मिल गई है। तो यहाँ पर ए भी मिल गया आपको, डी भी मिल गया, ए 3 आया, डी आपका 4 आया। तो nth टर्म आपसे पूछा गया कि इसका nth टर्म बताओ। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब आपसे nth टर्म पूछा गया तो आप क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप लगा देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n की वैल्यू आपको नहीं दी है, और d की वैल्यू आपको दी है 4। ये आपको कौन सा टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, nth टर्म। तो a n बराबर 3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 4n माइनस 4, तो 4n माइनस 4 से +3 जाएगा तो -1, ये आपका nth टर्म इसका आ चुका है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। nth टर्म जो आपसे पूछा गया था तो वो आ जाएगा 4n माइनस 1। आगे देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है 16 क्वेश्चन। बोल रहा है समांतर ये द 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। जो 16 टर्म है एपी का वो उसके 8th टर्म्स का ट्वाइस से 1 एक ज्यादा है। आगे बोला इफ द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 47 फाइंड इट्स nth टर्म। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन आपको कराया पिछला क्वेश्चन, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। बोला जो 16 टर्म ऑफ एन एपी, जो इसका 16वां पद है, जो इसका 16 टर्म है वो उसके 8th टर्म का 2 गुने से 1 ज्यादा है। यहाँ आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन में बोला 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 47। जो इसका 12th टर्म है वो कितना दिया है आपको 47, तो यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। और यहाँ से आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड होने के बाद ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो वहाँ से ए एन की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। आगे बोल रहा है एपी फाइंड द 60th टर्म ऑफ द एपी 8, 10, 12। एक एपी रख के इसका 60वां पद आपसे पूछा जा रहा है। इफ इट हैज अ टोटल ऑफ 60 टर्म एंड हैज फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। देखिए क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है एपी का एक एपी दिया 8, 10, 12 का 60वां पद ज्ञात कीजिए यदि इसमें कुल 60 पद हैं। इसका 60वां पद यानी लास्ट टर्म आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो आप लास्ट टर्म बताओ कि 60वां पद आप ज्ञात करो, और क्या बोल रहा है इसमें के अंतिम 10 पदों का योगफल भी आपको बताना है। यानी कि लास्ट के जो 10 टर्म्स है यानी कि 51 to 60 जो ये टर्म्स है इनका भी आपको सम बताना है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमसे 60वां पद आपसे पूछा गया, तो ए एन की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ए क्या है हम ये देख लेते हैं। तो ए हमें फर्स्ट टर्म जो दिया है वो दिया 8। उसके बाद डी देख लेते हैं, डी कितना दिया है। तो डी दिया हमें 10 माइनस 8, अगर आप करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद एन, यानी कि कितने टर्म्स आपके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो 60 टर्म आपके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हमारा एन की वैल्यू 60 हो जाएगी और ए एन हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ए एन की वैल्यू 60 यानी कि 60th टर्म आपको निकालना है। ए कितना दिया 8 प्लस एन की वैल्यू 60 है, तो 60 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 2 है। जब आप करेंगे 8 प्लस 60 माइनस 1 तो हो जाएगा 59 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब 59 2 सा कितना होता है, 59 2 सा 118 होता है, 59 2 सा 118। तो ये आपके पास आ जाएगा 118 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 126 126। तो ये आपका इसका 60वां पद यानी कि 60th टर्म निकल के आ जाएगा। आगे बोल रहा है हमसे कि हमें इसके अंतिम ये लास्ट 10 टर्म्स हैं, एंड के जो 10 टर्म्स हैं यानी कि 51 से 60 के जो टर्म्स हैं उनका सम आपको बताना है। तो इसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए निकालने का 2 तरीका है। या तो आप इसका S60 यानी कि पहले 60 टर्म्स का योगफल निकाल लो, और उसमें से क्या कर लो S50 यानी कि पहले 50 पद के योगफल को माइनस कर लो। तो इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एपी को उल्टा कर दो। एपी को उल्टा करने के बाद जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो डी है, डी का मैंने बताया जब भी आप एपी को उल्टा करते हैं डी अगर प्लस में है तो उसे माइनस करेंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे, और वहां से सिर्फ शुरू के 10 टर्म्स का आपको टर्म निकालना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो A60 है, A60 126 है, तो इसे आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए। तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर 126 हो जाएगा। और जो डी हमारा पहले की तरह निकल के आया था, जो डी हमारा निकल के आया था, हमने देखा था यहाँ पर, तो डी हमारा 2 निकल के आया था, डी हमारा 2 निकल के आया था +2। तो अब डी कितना हो जाएगा हमारा -2। डी को आप साइन चेंज करेंगे हमेशा जब भी आप ए बी को उल्टा करते हैं। तो डी की वैल्यू -2 हो गई। आपसे पूछ रहा है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स यानी कि 10 पदों का योगफल। अब आपसे सिंपली पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो जब आप इसे उल्टा कर लेंगे एपी को, तो यानी कि 60 से 51 तक ही आप निकाल रहे हैं, तो पहले 10 पदों का जब आप योगफल निकालेंगे तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज़ रखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 10, तो सम ऑफ 10 टर्म्स ही हमें अब निकालना है। तो n की वैल्यू 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 126 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2। तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 5 आ जाएगा आपके पास, और 126 2 ज़ा 252, 252 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 9, और 9 की मल्टीप्लाई जब आप -2 में करोगे तो -18 यहाँ पर आपका आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2, सॉरी ब्रैकेट रखेंगे 252 और 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर आपका -18 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 252 में से जो हम 18 घटाएंगे तो 234 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 234, और 234 की मल्टीप्लाई जब आप 5 में करेंगे, मैंने आपको एक बार 5 की ट्रिक बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब भी 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़े किसी भी नंबर में तो उस नंबर का हाफ करके 0 लगा दो। तो इस नंबर का हम हाफ अगर करें तो देखो 234 का हाफ होता है 117, तो इसके आगे 0 लगा देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1170। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया वो आया 1170, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 1170। आप अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे 5 चौक 20, 20 के लिए 0, हाथ से लगेगा 2, 5 थे 15 और 2 17, हाथ से लगेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो इस तरीके से आप